नमस्कार, वार्तावाह पे आपका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ई के अध्यक्ष रोहतास जिला के संजोग से मिल गए। क्या कर रही है कांग्रेस रोहतास जिला में, और सत्ता को यह सपोर्ट कर रही है या सत्ता का विरोध कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है राजनीतिज्ञों की ये भाषा। तो इन्हीं से बात करते हैं कि क्या कर रही है कांग्रेस और क्या करेगी इनकी सेना। संगठन में प्राण फूंकने का कार्य आपको मिला था, प्रारंभ है। सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक प्रश्न रहा संगठन में प्राण फूंकने का, संगठन पहले से ही भी मजबूत था। अब धीरे धीरे उसको हमको संवादहीनता जो था उसको ख़त्म कर रहे हैं और संवाद स्थापित कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से। और प्रखंड स्तर पर और लगभग पंचायत स्तर पर मेरा संगठन 1 माह के अंदर तैयार हो जाएगा। यानी संगठन के विस्तार पर व्यापक जोर दे रहे हैं आप। प्रत्येक दिन संगठन विस्तार पर काम हो रहा है और लगभग हमारे जिला में 19 प्रखंड है, 243 पंचायत है, 243 और 19 ब्लॉक में भी काम मेरा चालू है। पुराने अध्यक्षों का जो आपके कांग्रेस कमेटी के रहे हैं सहयोग मिल रहा है? सभी कांग्रेसियों का सहयोग मिल रहा है, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो। और नए लोग भी जुट रहे हैं कांग्रेस के अंदर। नए लोग जुट रहे हैं जी, और कांग्रेस के प्रति रुझान बढ़ा है पब्लिक का। या आप लोग खाली कांग्रेस या लोग झूठ बोलता है? देखिए, आने वाला समय भी बताएगा। आप तो हम अपना बात नहीं बोल रहे हैं, आप पब्लिक के बीच में जाइए। आज जो मोदी जी का देश के अंदर जो रवैया है, तानाशाही है, और जिस अनुपात में वो काम कर रहे हैं, पब्लिक पर जो बोझ पड़ रहा है उससे लोग त्रस्त हैं। पब्लिक पे बोझ पड़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। लेकिन राजनीतिज्ञों के पास बोझ बढ़ रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। गैस का सिलेंडर, कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर 1 तारीख को 993 रुपये का लंबा उछाल लिया। इतिहास में पहली बार किसी नेताओं ने चू तक नहीं बोला। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि पिछले 4 माह में 1508 रुपये कमर्शियल गैस का दाम बढ़ा है। बिल्कुल बढ़ा है। और 1 मई साल में जी नहीं, 4 माह में, बिल्कुल 4 माह में कमर्शियल गैस का दाम बढ़ा है 1508 रुपया। अरे इतिहास में इतना कभी नहीं बढ़ा जी, कभी नहीं बढ़ा था आजादी के बाद से। जी नहीं बढ़ा था। और एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के नेता, जो विपक्ष के नेता हैं, श्री राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने आगाह किया था भारत सरकार को, जो आपका युद्ध का स्थिति देखकर जो हमारे देश के अंदर स्थिति था, वो देखते हुए भारत को आगाह किया था, भारत सरकार को आगाह किए थे कि आने वाला संकट है। लेकिन भारत सरकार के जो रहनुमा हैं मोदी जी, ये तो अपना झपकी लेते रहे, इन्हें ट्रंप से और इन्हें इजराइल से। इनको तो अपने उद्योगपति को बचाना है, देश की जनता से तो कोई मतलब है नहीं इनको। इनको यदि मतलब रहता तो फिर ये स्थिति होता नहीं। वो तो समझा रहे हैं कि युद्ध के चलते दाम बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। जहां हमको पहले सस्ता गैस मिलता था, पेट्रोल डीजल मिलता था, उससे तो संबंधित तोड़ दिए अपने उद्योगपति मित्रों को बचाने के चक्कर में। बात समझिए, कमर्शियल गैस या छोटे सिलेंडर का उपयोग ज्यादातर जो मरीजों के साथ बाहर जाते हैं, या पढ़ने वाले बच्चे, या छोटे व्यापारी, ठेला ठेली वाले, ठेला खुंचा पे अपना व्यापार करने वाले, वो इसका प्रयोग करते हैं। ये तो लंबा असर पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा। और आप के चैनल के माध्यम से आप भी जानते हैं कि जितने भी भारत में छात्रावास है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैक्सिमम हॉस्टल में रहते हैं। और हॉस्टल में हमारा भी बच्चा पढ़ता है। हमारा बच्चा बताता है कि कमर्शियल गैस नहीं मिल रहा है, हम लोग तो लकड़ी काचे पके खाना खा रहे हैं। कमर्शियल गैस का दाम बढ़ाने के पीछे इनका एक उद्देश्य था कि आम पब्लिक पर तो असर पड़ेगा नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर आम पब्लिक पर ये असर है। प्रत्यक्ष तौर पर ये कहेंगे कि हम तो घरेलू गैस का दाम बढ़ाए नहीं, ये तो कमर्शियल गैस का दाम बढ़ाए। लेकिन कमर्शियल गैस के दाम बढ़ने से आम पब्लिक पर अप्रत्यक्ष तौर पर ये प्रभाव है, प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन किसी नेताओं ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। अखबार आप देख लीजिए, अखबार पे इस पर कोई खास कमेंट नहीं है किसी अखबार में। देखिए भैया, आप तो हिम्मत करके मोदी जी के खिलाफ पूछ लेते हैं। हमारे समझ से भारत में जितने भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लगभग उद्योगपतियों का है। और वो उद्योगपति किनका है? मोदी जी का है।
तो फिर सरकार के खिलाफ कौन लिखेगा? ये तो सरकार के खिलाफ हुआ। यदि आप लिखते या अखबार लिखता या मीडिया में चलता कि 4 महीना में 1508 रुपया कमर्शियल गैस का दाम बढ़ा, 5 केजी के सिलेंडर का दाम 200 कुछ रुपया बढ़ाए हैं 1 तारीख को, तो फिर सरकार के विपरीत जाता, आम पब्लिक जागरूक होता, तो इसको तो न चलाएंगे न लोग जानेंगे। पड़ोसी देश नेपाल, युद्ध पे तो पूरा दुनिया प्रभावित है। पड़ोसी देश नेपाल में पेट्रोल डीजल का दाम घटा है। देखिए, हमारा भारत सरकार, जो हमारे भारत सरकार है, ये गैस और सिलेंडर से, गैस से, पेट्रोल से, डीजल से काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। वहाँ यहाँ की सरकार पब्लिक से रिलेटेड नहीं है, पब्लिक के हितैषी नहीं है। लेकिन नेपाल की जो सरकार अभी नए जो चुनाव हुआ है, वहाँ के जो सरकार बना है, वो पब्लिक हितैषी है, वो कमर्शियल व्यवसाय नहीं कर रही है। और भारत सरकार पब्लिक के साथ कमर्शियल व्यवसाय कर रही है, इसलिए यहाँ मुनाफाखोरी का काम हो रहा है। ये तो भारत सरकार मुनाफाखोरी का काम कर रही है। तो क्या कांग्रेस इस महंगाई बम के विरोध में जन आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए भैया, एक चीज़ और हम कहेंगे, पूरे देश लेवल में कांग्रेस संगठन सीजन का भी काम चल रहा है। 15 मई के बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा, संगठन सीजन ब्लॉक लेवल पर मेरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बहुत बड़ा पैमाने पर हमारे यहाँ जिला में महंगाई, भ्रष्टाचार, यहाँ देखिएगा एक ऑफिस में सीओ फोन नहीं उठाता है, हम लोगों का कर्मचारी फोन नहीं उठाता है। भ्रष्टाचार तो अब सरकार के यहाँ मान्यता प्राप्त व्यवस्था हो गया है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधित्व करते हैं, आम पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दा को उठाना मेरा काम है। यदि हमारा पदाधिकारी फोन नहीं उठाएगा तो हम बात किसे कहेंगे? इसलिए इस सबको जागरूक करने के लिए, ये जनाने के लिए, उस पदाधिकारी के जो कान में रुआ डाल कर सोया हुआ है पदाधिकारी, जिला प्रशासन, उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक आंदोलन छेड़ने का तैयारी मेरा चल रहा है। और लगभग हम जून में स्टार्ट करने जा रहे हैं। जून में करेंगे सरकार? जी। सड़कों पे आएगी कांग्रेस? बिल्कुल आएगी, इस जिला में आएगी। जयप्रकाश आएंगे या कांग्रेस आएगी सड़कों पे? नहीं, जयप्रकाश के साथ कांग्रेस आएगी। बिल्कुल। सिर्फ रोहतास जिले में या सभी जिलों में? देखिए, अभी तो हम रोहतास जिला के अध्यक्ष हैं, इसलिए हम रोहतास जिला की ही बात बतिया सकते हैं। लेकिन हमारे समझ से बहुत बड़ा आंदोलन एक कांग्रेस छेड़ने का तैयारी कर रही है। हम लोग का मीटिंग था, दुर्भाग्य से एक दुर्घटना हो गया जिसको टर गया है। तो आने वाले समय में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बिहार में और देश में राहुल जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक आंदोलन होने वाला है। और धीरे धीरे लोग अब समझ रहे हैं कि मोदी जी का चाल, कभी धर्म के आड़ में, कभी नारी के आड़ में जो सत्ता हथियाने का इनका जो तरीका है, कभी कभी धर्म के आड़ ले लेते थे, इस बार नारी का आड़ लेना चाह रहे थे, नारी सम्मान के नाम पर। तो इसको लोग अब समझ गया कि महिलाओं को, जो आपका इशारा है महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, तो यह तो बिल 2023 में ही पारित हो चुका है, लागू नहीं हुआ है। उनको आरक्षण न देना है, न महिला का सम्मान करना है। मोदी जी सीखा ही नहीं है, मोदी जी का सरकार सीखा ही नहीं है कि कभी महिला को सम्मान देना है। आपने कहाँ सीखा है? आप अभी तो नहीं देते हैं। हम तो दिए हैं ना, हम तो आरक्षण छोड़िए, हमारे इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी। आप देखिए नीचे जहानाबाद नीति प्रकरण में कांग्रेस ने क्या किया? जहानाबाद की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? हमने तो आवाज उठाया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आवाज उठाए, हमारे बिहार के लीडर सारे आवाज उठाए, जहानाबाद में पप्पू यादव ने आवाज उठाया। क्या कौन नहीं उठाया? पप्पू यादव ने आवाज उठाया है। तो पप्पू यादव कौन है? कांग्रेसी है। राजेश राम कौन है? आवाज नहीं उठाए हैं। ये तो गूंगी बहरी की सरकार में आवाज उठाकर हम क्या करेंगे? हमारा कुछ सुन रहे क्या? तो पप्पू यादव को जेल में डाल दिया। यदि हम सच बात बोलते हैं तो जेल में डाल देता है लोग। नालंदा की बेटी के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ है, क्या कांग्रेस वहां भी खड़ी है? हमारे लोग तो आवाज उठाए, हमारे पार्लियामेंट में हमारा सब जो सदस्य हैं सासाराम के श्री मनोज कुमार जी, उन्होंने आवाज उठाया था। आपने क्या किया? महिलाओं का सम्मान करना आज तक बीजेपी के संस्कार में है ही नहीं। अगर देखिएगा इतिहास भी, पुराना भी इतिहास है उनका। कांग्रेस आक्रामक होगी आने वाले दिनों में। देखिए, जनता के मुद्दा पर कांग्रेस हमेशा आक्रामक है और रहेगी। जहाँ तक बात रहा रोड पाने का, तो एक समय है, कुछ हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा इसलिए कर रहे हैं ताकि हो सके सरकार समझ जाए, लेकिन ये गूंगी बहरी की सरकार है, हम लोग समझ रहे हैं। संगठन के माध्यम से जनता की आवाज़ निश्चित तौर पर मुखर होकर कांग्रेस उठाएगी। जयप्रकाश जी ने कांग्रेस के पक्ष में अपनी बातों को कांग्रेस के साथ रखने का प्रयास किया। यह वह पद है जिस पद को पंडित गिरीश नारायण मिश्र शाहाबाद जिला अध्यक्ष बनकर सुशोभित किए हैं
और उस पद की एक गरिमा है। निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा कि जयप्रकाश पांडे जी उस पद के गरिमा को कितना बरकरार रखते हैं और कांग्रेस को कितना मजबूत और सरकार को किस तरह घेरने का कार्य करते हैं। मैं बुटस, वार्तावाह के लिए।